कोविड जब स्टार्ट हुआ था, कराची में एक मस्जिद है सीयू के पास में, नाम नहीं ले सकता उस मस्जिद का। वहां पे असर की नमाज में पढ़ रहा और मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा, ठीक है ना। नमाज पढ़ने के बाद मैं सहन में आया हूँ, ठीक है, सब लोग चले गए तो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा। मैं उस वक्त बड़ा गुनहगार बनता था। मैं जब भी गुनाह करता था ना, रात को घर जाता 2 रकात नमाज पढ़ता था, अल्लाह से दुआ मांगता था, अल्लाह मैं हूं नहीं ऐसा, मुझे बचा, मुझे बचा। करते 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 फिर एक वक्त आया, मैं असर की नमाज पढ़ने के बाहर की दुआ मांग रहा था सहन, और सहन बहुत बड़ा है उसका, सब लोग जा चुके हैं। मैं दुआ मांग रहा हूँ, फ्रॉम नोवेयर एक यूं हाथ आता है मेरे ऐसे, सीरियसली मेरे रोंगटे खड़े होते जब मैं वाक्य सुनाता हूँ। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, सीरियसली अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी आप जब एंड सुनेंगे ना तो आप वाकई में बोलेंगे कि ये है नमाज की ताकत। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स कहता है, जो मतलब जी अस्सलाम वालेकुम, कहते जो तू मांग रहा है ना तुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगा। अच्छा मैं समझा, होते ना बहुत से लोग व्यंजन बेचने के पैसों के चक्कर में बात करते। मैंने कहा आपको क्या चाहिए? कहता ये बता तुझे क्या चाहिए। मैंने समझा यार कहना क्या चाह रहा है। कह रहा बेटा जो अभी तू आया है दुनिया की मोहब्बत में नमाज पढ़ने, जिस दिन तू खुदा की मोहब्बत में नमाज पढ़ने आएगा ना, तेरे हाथ उठाने से पहले तेरी दुआ कबूल होगी। मैंने कहा मैं नहीं समझ पा रहा। कह रहे काम कर, तू फिर से वुजू कर, फिर से असर की नमाज पढ़ और अल्लाह से कह कि अल्लाह ताला मैं तेरी मोहब्बत में पढ़ रहा हूं नमाज, मुझे जो मैं दुआ मांग रहा हूं वो मेरी दुआ कबूल कर लो। वो बड़ी खतरनाक दुआ थी मेरी, कोविड था, 1 साल के लिए सब कुछ बंद हो गया था। यार अगर तेरी दुआ कबूल हो जाती ना तो फिर तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो तेरी पीछे वाली लाइफ है मत देखना। और उस शख्स को यूं देख रहा हूं, मैंने कहा मैं दुआ कंप्लीट कर लूं। कहता हाँ कर। जुगन ये शख्स यहाँ बैठा हुआ है और मैंने सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, और मैंने यूं हाथ फेरे और मैंने पीछे मुड़ के देखा बंदा गायब। सहन बहुत बड़ा है। सामने मौजूद साहब खड़े हुए, मैं मौजूद साहब के पास गया, मैंने मौजूद साहब जो शख्स मैं अभी जिस शख्स से बात कर रहा था वो किधर है? वो कहते हैं कि बेटा मैं यही देख रहा हूँ तू बातें किससे कर रहा था। या अल्लाह, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कह रहे मैं यही देख रहा हूँ तू बातें किससे कर रहा था। मैंने मजाक न करें सही बताया। कहते काम करो इमाम साहब से जाके मिलो। जुगन मैं इमाम साहब के पास गया हूँ, मैंने इमाम साहब को पूरा वाकया सुनाया और उन्होंने कहा बेटा जो उसने कहा है ना वो कर और पीछे मुड़ के ना देखना। फिर जब इमाम साहब ने ये कहा ना पीछे मुड़ के ना देखना, मैंने उस वक्त उनको रोका, मैंने 1 मिनट। उस शख्स ने भी यही बात की थी जो आप कह रहे हैं, मुझे बताइए माजरा क्या है। कह रहे बेटा किसी से जिक्र मत करना इस बात का, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। यहां पे असर के बाद होती है जिनों की नमाज। कई सालों के बाद एक बंदा, तू दूसरा बंदा है मेरी जिंदगी, मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे, तो दूसरा बंदा है जिसे अल्लाह ने चुना है, जो कहा उसे वो कर ले। आप यकीन करो मैं वापस गया हूं, मैंने वुजू किया है, मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह वाकई में अगर है तो, क्योंकि मैं इंसान हूं ना, दिल में तो सवाल आते हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो मैं तेरी मोहब्बत में पढ़ रहा हूं नमाज, अगर जिस मकसद के लिए मैं आया हूं अगर ये कबूल हो जाता है मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। जो कि ना यकीन करो मैंने असर की नमाज पढ़ी, हम जब नमाज पढ़ते हैं फोन सामने रख लेते हैं, मैंने फोन सामने रखा हुआ है और मैंने ये सलाम फेरा है अल्लाह अकबर के लिए, ऐसे हाथ उठाए। उस शख्स ने कहा था तेरे हाथ उठाने से भाई तेरी दुआ कबूल होगी। जिस शख्स के लिए मैं दुआ मांग रहा था ना, कि उसने मेरे 15 लाख रुपए लेके भागा हुआ था 1.5 साल से, मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था अल्लाह मुझे कहीं से वो ला दे बंदा। 1.5 साल से फोन बनता, मैंने ऐसे हाथ उठाए, आधे हाथ उठे, उस बंदे का फोन आया और मैं यूं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा हेलो नुमान भाई। कहते हैं भाई आप किधर हैं? मैंने कहा मैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ूं। कह रहा उधर 15 मिनट में आ रहा हूं। अब 15 मिनट ही याद रखना। कह रहे 15 मिनट में आ रहा हूं। 15 मिनट के बाद वो शख्स आया, उसने मुझे कॉल किया, मैं बाहर गया हूं, गाड़ी में बैठा हूं। उस शख्स ने 15 लाख कैश मेरे हाथ में दिए हैं। ये 2019 कोविड तभी स्टार्ट हो गया था और मुझे थोड़ी बात लगा था, भाई मुझे माफ कर देना, मैं एक मसले में फंस गया था जिसकी वजह से मैं पुल छोड़ के भाग गया था। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, कह रहे क्या हुआ? मैंने नहीं कुछ नहीं। कह रहे ये क्या क्यों चला गया? घर आया हूँ, मैंने बेगम को 15 लाख हाथ में देखा, मैंने ये कहते ये कहाँ से आए? मैंने ये वही पैसे हैं जो कहते हैं मानी सकते, उसका शख्स का फोन बंद है। मैंने 1 मिनट, मैंने फोन किया, उस शख्स का फोन बंद है और आज तक उस शख्स का फोन बंद है। मैंने एक टेलीकम्युनिकेशन दोस्त है, ठीक है, वहां पे उसको कॉल की, मैंने कहा खुर्रम ये मसला है, मुझे नंबर चाहिए। कहता है भाई हमें अलाउ नहीं है। मैंने कुछ भी हो ये मेरी जिंदगी में मौत है। कहता हुआ क्या मुझे बताएं तो सही। मैंने उसको पूरा वाकया सुनाया। कहता यार मैं मान नहीं सकता। मैंने भाई कर दे यार, मैं वो डेटा देखना चाह रहा हूँ, नंबर भी किधर है उसका, किसी तरह निकालो मालूमात। तकरीबन 2.5 या 3 घंटे के बाद उसने डेटा शीट भेजी, मुझे व्हाट्सएप किया। उस नंबर से पहले मेरी मदर की कॉल थी कि किधर हो तुम? मैंने कहा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। और उसके बाद मेरी वाइफ की कॉल थी, वो ना वाइफ कॉल करते आते हुए किलो दही आइएगा, ये ले आइएगा, वो ले आइएगा। बीच में जो 15 मिनट की कन्वर्सेशन थी ना, जो कॉल आना ये सब, वो नहीं था सिस्टम में। वो 15 मिनट जो मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वो सब चीजें मिट चुकी हैं। और उस बंदे से फिर आपका वो जो नुमान भाई है उनसे ना बात हुई ना मुलाकात हुई? फोन बंद है, यानी कि 4-5 साल से आपने नहीं है, बंद है सब कुछ। उस वक्त मैंने देखा नमाज की ताकत क्या चीज होती है, बस उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।